ये कहानी है उसी अधूरे इश्क की जो लौट आया है अगर इश्क अधूरा रह जाए तो वो इश्क नहीं, बस एक कहानी बनकर रह जाता है। तेरा भी मोहताज नहीं। तेरा प्यार प्यार नहीं, तेरी जिद है। जिसे तू पार कर रहा है वो हर हद की हद है। मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत है। ये मरते दब तक रहेगा। हो गए हैं हम तेरी कसम। मेरी रूह से सांसें खींच ले गए। अब ये दिल सिर्फ धड़कता है। या वक्त के साथ खत्म नहीं होती। वो इश्क की एक ऐसी किताब बन जाती है जो हर पन्ने पर दर्द और मोहब्बत लिखती है। शमा की खूबसूरती उसके होश ऐसे उड़ाती है। क्या इंदर का टूटा दिल फिर से धड़क पाएगा? इंदर, लेकिन मोहब्बत अगर सच्ची हो कभी खत्म नहीं होती। तुझे तबाह जो कर देगी वो इस दीवानी की दीवानियत है। उसके आंसू रोकने के लिए ना मैं मार सकता हूँ। दोनों जहानों से बढ़ के तुम्हारी कसम। सब कुछ बदल गया जवान। मैं अपने आप को समझा लिया, तुम किसी और थे। पता है सारू, आज मुझे एक लड़की मिली जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है कि उसकी दीवानियत में वो खुद को तबाह कर लेता है, खत्म कर लेता है, फना कर लेता है। दो प्यार करने वालों की ये कहानी है जो उनकी मौत के बाद भी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर किस्मत चाहे तो दोनों दोबारा मिल सकते हैं। किसी ने कहा था मोहब्बत मरती नहीं, पर ये जिंदा भी कहाँ छोड़ती है। एक दिल टूटा था, एक दिल जुड़ने आया था, लेकिन कहानी में प्यार था तो दर्द भी था। तो इतिहास का मैं पहला रावण हूँ जो सीता को खुद घर छोड़कर आएगा। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म है। एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जाफरी ने किया है और इसे मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलाप जाफरी ने, इसे लिखा है मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने। ये उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता हैं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है निगम बोमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जावेरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन स्टीव एड्री और एरियन महेदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं कौशिक गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, लीलो जॉर्ज, डीजे चेतस के द्वारा। इसको प्रोड्यूस किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा। इसका उत्पादन किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका प्रोडक्शन किया गया है अवनका फिल्म्स के द्वारा। ये रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और यह फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 112 करोड़ रुपए। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ रुपए की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई।
यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम की एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री अदा रंधावा के प्रति बढ़ता आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून अदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अपरिहार्य टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती हैं। विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अभिजीत जैन युवा विक्रम के रूप में भी सोनम बाजवा ने अदा रंधावा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज करने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत कौशिक गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत नागपाल, राहुल मिश्रा और लिजो जॉर्ज डीजे चेतस द्वारा रचित है और गीत कुणाल वर्मा, समीर अंजान, सिद्धांत कौशल, सचिन उर्मतोष और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए हैं। गाना दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेथल के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसे अलका याग्निक ने गाया है। शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौरी ने लिखा है। इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकंड की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे इसके अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। ये गाना था 3 मिनट 43 सेकंड का। तीसरा गाना था बोल कफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अंजान, संगीतकार थे लिजो जॉर्ज डीजे चेतस और इसे गाया था नेहा कक्कड़, फरहान साबरी ने। ये गाना था 3 मिनट 27 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था और इसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अंकुर और पाठक और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। यह गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का। पांचवा सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्धांत कौशल, संगीतकार थे रजत नागपाल, इसे गाया था सुनिधि चौहान, दिव्या कुमार। एक गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। छठा सॉन्ग था हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा और इसको गाया है बी प्राक ने। ये गाना है 4 मिनट 28 सेकंड का। सातवां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा और इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने। ये गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। आठवां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसको गाया है सोनू निगम ने। ये गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। नवा सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अन्नकुर और पाठक और इसको गाया है श्रेया घोषाल ने। ये गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का। 10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लॉन्ग्ड गाना था। इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू और इसे गाया है विशाल मिश्रा ने। ये गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसे गाया है राहुल मिश्रा ने और ये गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का। एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है, जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्चिका खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षक लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अभिनय और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखे, नवीनता के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए एक इंस्टाग्राम रील बनाना है, जिससे वे क्लिप करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं, जो दिलचस्प शुरुआत करती है लेकिन अंततः एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फर्स्ट पोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे को वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी, लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित
प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज 18 के निषाद थाईवलपिल ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों के लिए बुरा लगता है, अनंत महादेवन, सचिन खेड़कर और खुद के लिए। उन्होंने फिल्म क्यों की और आप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए फिल्म काफी थी। इंडिया टुडे की सना फरजीन ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म सिर्फ इसलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है। उन्होंने ऐसे गंभीर प्रेमी किरदारों में अपनी खास जगह बना ली है। वही सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और मजबूत और कमजोर महिला के किरदार को बखूबी निभाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड घोर प्रतिगामी स्त्री द्वेषी विषैलेपन को दबाने से इंकार कर रहा है, जिससे यह खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफा जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्ट इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल की सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। स्क्रोल.इन की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षा में लिखती हैं कि जवेरी और मुश्ताक शेख द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्य और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हों। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि हर्षवर्धन राणे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे, वो भी दिवाली की सुबह और दोपहर को। मिलाप जाफेरी लिखित और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक की फिल्म का फील दे, मगर हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा की केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटेंस लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राणे की। शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उससे अपनी सीट ऑफर कर देता है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खेड़ेकर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में चूर विक्रम की नजर जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने की ठान लेता है। लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी है। जब विक्रम उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेटम देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसे भीतर तक घायल कर देता है। अदा खुलेआम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जिद का जवाब उसी त्योहार में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिशोध में ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो हर किरदार की किस्मत बदल देता है। विक्रम का पागलपन, अदा का प्रतिरोध और दोनों के बीच की यह टकराहट अंततः उसे एक ऐसे दोराहे पर ले जाती है जहां प्यार, नफरत, शक्ति और विनाश की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। निर्देशक मिलाप जाफेरी और लेखक मुश्ताक शेख की कहानी कई मोनोड्रामिक टर्न और ट्विस्ट से भरी है, जो भले आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या ऐसा हो सकता है, मगर फिर इसका शीर्षक उन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने लगता है। फिल्म मासी टच लिए हुई है, जिसमें आपकी ना के बाद ज्यादा से ज्यादा हाँ ही होगी और औरत की मर्जी ही उसकी मर्जी है, जैसे डायलॉग पर फ्रंट बेंचर सीटी मारते दिखते हैं। निर्देशक ने कई दृश्यों को ओवर द टॉप बना दिए हैं जो कन्विंसिंग नहीं लगते, मगर इसके बावजूद मुंबई का कलरफुल बैकड्रॉप, रेट्रो थीम का म्यूजिक, खूबसूरत कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम से सजे गाने, बैकग्राउंड स्कोर और 90 के दशक का नॉस्टैल्जिक प्यार मोहब्बत वाला फील फिल्म के हित में काम करते हैं। माहिर जाफेरी की एडिटिंग और धारदार हो सकती थी, मगर निगम बेमजान ने मुंबई की लोकेशंस को खूबसूरती में से कैद किया है। कई संगीतकारों की उपस्थिति में तेरे दिल पर हक मेरा
बोल कफारा क्या होगा, दिल 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 और मेरा हुआ जैसे गाने फिल्म की जान है। प्यार और नफरत की शिद्दत को दर्शाने में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पूरी तरह से कामयाब हुई है। प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जुनूनी आशिक की भूमिका में हर्षवर्धन राणे पूरी तरह से खिलकर सामने आते हैं। रोल के मुताबिक उनके इमोशन और एक्सप्रेशन दमदार हैं, जबकि नफरत से भरी अदा के रोल में सोनम बाजवा भी कहीं 19 साबित नहीं होती। ग्लैमरस और खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अदायगी से भी दिल लुभाया है। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म है। एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जाफरी ने किया है और इसे मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलाप जाफरी ने, इसे लिखा है मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने। ये उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता हैं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है निगम बोमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जावेरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन एड्री और एरियन महेदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं कौशिक गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, लीलो जॉर्ज, डीजे चेतस के द्वारा। इसको प्रोड्यूस किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा। इसका उत्पादन किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका प्रोडक्शन किया गया है अवनिका फिल्म्स के द्वारा। यह रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और ये फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 112 करोड़ रुपए। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ रुपए की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम के एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री अदा रंधावा के प्रति बढ़ता आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून अदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अपरिहार्य टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती हैं। विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अभीर जैन युवा विक्रम के रूप में भी सोनम बाजवा ने अदा रंधावा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज करने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत कौशिक गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत नागपाल, राहुल मिश्रा और लीजो जॉर्ज डीजे चेतस द्वारा रचित है और गीत कुणाल वर्मा, समीर अंजान, सिद्धांत कौशल, सचिन और मतोष और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए हैं। गाना दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेथल के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसे अलका याग्निक ने गाया है। शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौरी ने लिखा है। इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकंड की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन अमृतोष, संगीतकार थे इसके अनंकुर आर पाठक और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। ये गाना था 3 मिनट 43 सेकंड का। तीसरा गाना था बोल कफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अंजान, संगीतकार थे लिजो जॉर्ज डीजे चेतस और इसे गाया था नेहा कक्कड़, फरहान साबरी ने। ये गाना था 3 मिनट 27 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था और इसके गीतकार थे सचिन अमृतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। यह गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का।
पांचवा सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्धांत कौशल, संगीतकार थे रजत नागपाल। इसे गाया था सुनिधि चौहान, दिव्या कुमार। एक गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। छठा सॉन्ग था हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा और इसको गाया है बी प्राक ने। ये गाना है 4 मिनट 28 सेकंड का। सातवां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा और इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने। ये गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। आठवां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा। इसको गाया है सोनू निगम ने। ये गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। नवा सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अन्नकुर आर पाठक और इसको गाया है श्रेया घोषाल ने। ये गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का। 10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लॉन्ग्ड गाना था। इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू और इसे गाया है विशाल मिश्रा ने। ये गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसे गाया है राहुल मिश्रा ने और ये गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का। एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है, जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्चिका खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षक लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अभिनय और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखे, नवीनता के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए एक इंस्टाग्राम रील बनाना है, जिससे वे क्लिप करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं, जो दिलचस्प शुरुआत करती है लेकिन अंततः एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फर्स्ट पोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे को वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी, लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज 18 के निषाद थाईवलपिल ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों के लिए बुरा लगता है, अनंत महादेवन, सचिन खेड़कर और खुद के लिए। उन्होंने फिल्म क्यों की और आप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए फिल्म काफी थी। इंडिया टुडे की सना फरजीन ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा फिल्म सिर्फ इसलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है, उन्होंने ऐसे गंभीर प्रेमी किरदारों में अपनी खास जगह बना ली है। वही सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और मजबूत और कमजोर महिला के किरदार को बखूबी निभाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड घोर प्रतिगामी स्त्री द्वेषी विषैलेपन को दबाने से इंकार कर रहा है, जिससे यह खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफा जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्ट इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल की सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। स्क्रोल.इन की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षा में लिखती हैं कि जवेरी और मुश्ताक सईद द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्य और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हों। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि हर्षवर्धन राणे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे, वो भी दिवाली की सुबह और दोपहर को। मिलाप जाफरी लिखित और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक की फिल्म का फील दे, मगर हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा के केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटेंस लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राणे की। शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उससे
अपनी सीट ऑफर कर देता है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खेडेकर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में चूर विक्रम की नजर जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने की ठान लेता है। लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी है। जब विक्रम उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेटम देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसे भीतर तक घायल कर देता है। अदा खुलेआम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जीत का जवाब उसी तेवर में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिशोध में ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो हर किरदार की किस्मत बदल देता है। विक्रम का पागलपन, अदा का प्रतिरोध और दोनों के बीच की यह टकराहट अंततः उसे एक ऐसे दोराहे पर ले जाती है जहां प्यार, नफरत, शक्ति और विनाश की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। निर्देशक मिलाप जाफरी और लेखक मुश्ताक शेख की कहानी कई मोलोड्रामिक टर्न और ट्विस्ट से भरी है, जो भले आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या ऐसा हो सकता है, मगर फिर इसका शीर्षक उन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने लगता है। फिल्म मासी टच लिए हुई है, जिसमें आपकी ना के बाद ज्यादा से ज्यादा हाँ ही होगी और औरत की मर्जी ही उसकी मर्जी है जैसे डायलॉग पर फ्रंट बेंचर सीटी मारते दिखते हैं। निर्देशक ने कई दृश्यों को ओवर द टॉप बना दिए हैं जो कन्विंसिंग नहीं लगते, मगर इसके बावजूद मुंबई का कलरफुल बैकड्रॉप, रेट्रो थीम का म्यूजिक, खूबसूरत कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम से सजे गाने, बैकग्राउंड स्कोर और 90 के दशक का नॉस्टैल्जिक प्यार मोहब्बत वाला फील फिल्म के हित में काम करते हैं। माहिर जाफरी की एडिटिंग और धारदार हो सकती थी, मगर निगम बेमजान ने मुंबई की लोकेशंस को खूबसूरती में से कैद किया है। कई संगीतकारों की उपस्थिति में तेरे दिल पर हक मेरा, बोल कफारा क्या होगा, दिल 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 और मेरा हुआ जैसे गाने फिल्म की जान है। प्यार और नफरत की शिद्दत को दर्शाने में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पूरी तरह से कामयाब हुई है। प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जुनूनी आशिक की भूमिका में हर्षवर्धन राणे पूरी तरह से खिलकर सामने आते हैं। रोल के मुताबिक उनके इमोशन और एक्सप्रेशन दमदार हैं, जबकि नफरत से भरी अदा के रोल में सोनम बाजवा भी कहीं 19 साबित नहीं होती। ग्लैमरस और खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अदायगी से भी दिल लुभाया है। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म है। एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जाफरी ने किया है और इसे मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलाप जाफरी ने, इसे लिखा है मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने। ये उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता हैं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है निगम बोमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जाफरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट और एरियन मेहदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं कौशल गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, लिलो जॉर्ज, डीजे चेतस के द्वारा। इसको प्रोड्यूस किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा। इसका उत्पादन किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका प्रोडक्शन किया गया है अवनका फिल्म्स के द्वारा। यह रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और यह फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 112 करोड़ रुपए। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ रुपए की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम की एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री अदा रंधावा के प्रति बढ़ता आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून अदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अपरिहार्य टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती हैं। विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अबीर जैन युवा विक्रम के रूप में
भी सोनम बाजवा ने आदा रंधावा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज करने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत कौशिक गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत नागपाल, राहुल मिश्रा और लिजो जॉर्ज डीजे चेतस द्वारा रचित है और गीत कुणाल वर्मा, समीर अंजान, सिद्धांत कौशल, सचिन उर्मतोष और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए हैं। गाना दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेथल के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसे अलका याग्निक ने गाया है। शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौरी ने लिखा है। इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकंड की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे इसके अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। ये गाना था 3 मिनट 43 सेकंड का। तीसरा गाना था बोल कफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अंजान, संगीतकार थे लिजो जॉर्ज डीजे चेतस और इसे गाया था नेहा कक्कड़ फरहान साबरी ने। ये गाना था 3 मिनट 27 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था और इसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। ये गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का। पांचवा सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्धांत कौशल, संगीतकार थे रजत नागपाल, इसे गाया था सुनिधि चौहान, दिव्या कुमार। ये गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। छठा सॉन्ग था हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा और इसको गाया है बी प्राक ने। ये गाना है 4 मिनट 28 सेकंड का। सातवां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा और इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने। ये गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। आठवां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसको गाया है सोनू निगम ने। ये गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। नवा सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया है श्रेया घोषाल ने। ये गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का। 10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लॉन्ग्ड गाना था। इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू और इसे गाया है विशाल मिश्रा ने। ये गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसे गाया है राहुल मिश्रा ने और ये गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का। एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है, जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्चिका खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षक लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अभिनय और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखे, नवीनता के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए एक इंस्टाग्राम रील बनाना है, जिससे वो एक क्लिप करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं, जो दिलचस्प शुरुआत करती है लेकिन अंततः एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फर्स्ट पोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे को वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी, लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज 18 के निषाद थाईवलपिल ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों के लिए बुरा लगता है, अनंत महादेवन, सचिन खेड़कर और खुद के लिए। उन्होंने फिल्म क्यों की और आप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर
धमाल मचाने के लिए यह फिल्म काफी थी। इंडिया टुडे की सना फरजीन ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म सिर्फ इसलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है। उन्होंने ऐसे गंभीर प्रेमी किरदारों में अपनी खास जगह बना ली है। वही सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और मजबूत और कमजोर महिला के किरदार को बखूबी निभाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड घोर प्रतिगामी स्त्रीद्वेषी विषैलेपन को दबाने से इंकार कर रहा है, जिससे यह खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफा जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्ट इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल की सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। स्क्रोल डॉट इन की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षा में लिखती हैं कि जवेरी और मुश्ताक शेख द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्य और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हों। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि हर्षवर्धन राणे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे, वो भी दिवाली की सुबह और दोपहर को। मिलाप जाफरी लिखित और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक की फिल्म का फील दे, मगर हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा की केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटेंस लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राणे की। शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उससे अपनी सीट ऑफर कर देता है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खेडेकर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में चूर विक्रम की नजर जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने की ठान लेता है, लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी है। जब विक्रम उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेटम देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसे भीतर तक घायल कर देता है। अदा खुलेआम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जिद का जवाब उसी त्योहार में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिशोध में ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो हर किरदार की किस्मत बदल देता है। विक्रम का पागलपन, अदा का प्रतिरोध और दोनों के बीच की यह टकराहट अंततः उसे एक ऐसे दोराहे पर ले जाती है जहां प्यार, नफरत, शक्ति और विनाश की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। निर्देशक मिलाप जाफरी और लेखक मुश्ताक शेख की कहानी कई मोलोड्रामिक टर्न और ट्विस्ट से भरी है, जो भले आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या ऐसा हो सकता है, मगर फिर इसका शीर्षक उन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने लगता है। फिल्म मासी टच लिए हुई है, जिसमें आपकी ना के बाद ज्यादा से ज्यादा हाँ ही होगी और औरत की मर्जी ही उसकी मर्जी है, जैसे डायलॉग पर फ्रंट बेंचर सीटी मारते दिखते हैं। निर्देशक ने कई दृश्यों को ओवर द टॉप बना दिए हैं जो कन्विंसिंग नहीं लगते, मगर इसके बावजूद मुंबई का कलरफुल बैकड्रॉप, रेट्रो थीम का म्यूजिक, खूबसूरत कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम से सजे गाने, बैकग्राउंड स्कोर और 90 के दशक का नॉस्टैल्जिक प्यार मोहब्बत वाला फील फिल्म के हित में काम करते हैं। माहिर जाफरी की एडिटिंग और धारदार हो सकती थी, मगर निगम बेमजान ने मुंबई की लोकेशंस को खूबसूरती में से कैद किया है। कई संगीतकारों की उपस्थिति में तेरे दिल पर हक मेरा, बोल कफारा क्या होगा, दिल 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 और मेरा हुआ जैसे गाने फिल्म की जान हैं। प्यार और नफरत की शिद्दत को दर्शाने में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पूरी तरह से कामयाब हुई है। प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जुनूनी आशिक की भूमिका में हर्षवर्धन राणे पूरी तरह से खिलकर सामने आते हैं। रोल के मुताबिक उनके इमोशन और एक्सप्रेशन दमदार हैं, जबकि नफरत से भरी अदा के रोल में सोनम बाजवा भी कहीं 19 साबित नहीं होती। ग्लैमरस और खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अदायगी से भी दिल लुभाया है। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म है। एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जाफरी ने किया है और इसे मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में हैं।
इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलाप जाफेरी ने, इसे लिखा है मिलाप जाफेरी और मुश्ताक शेख ने। ये उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता हैं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है निगम बोमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जावेरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन स्टीव एड्री और एरियन महेदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं कौशिक गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, लीलो जॉर्ज, डीजे चेतस के द्वारा। इसको प्रोड्यूस किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा। इसका उत्पादन किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका प्रोडक्शन किया गया है अवंका फिल्म्स के द्वारा। यह रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और ये फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 112 करोड़ रुपए। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ रुपए की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम की एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री आदा रंधावा के प्रति बढ़ता आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून आदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अपरिहार्य टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती हैं। विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अबीर जैन युवा विक्रम के रूप में भी सोनम बाजवा ने आदा रंधावा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज करने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत कौशिक गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत नागपाल, राहुल मिश्रा और लीजो जॉर्ज डीजे चेतस द्वारा रचित है और गीत कुणाल वर्मा, समीर अंजान, सिद्धांत कौशल, सचिन उर्मतोष और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए हैं। गाना दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेथल के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसे अलका याग्निक ने गाया है। शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौरी ने लिखा है। इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकंड की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे इसके अनंकुर आर पाठक और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। ये गाना था 3 मिनट 43 सेकंड का। तीसरा गाना था बोल कफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अंजान, संगीतकार थे लिजो जॉर्ज डीजे चेतस और इसे गाया था नेहा कक्कड़, फरहान साबरी ने। यह गाना था 3 मिनट 27 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था और इसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। यह गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का। पांचवा सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्धांत कौशल, संगीतकार थे रजत नागपाल, इसे गाया था सुनिधि चौहान, दिव्या कुमार। ये गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। छठा सॉन्ग था हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा और इसको गाया है बी प्राक ने। ये गाना है 4 मिनट 28 सेकंड का। सातवां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा और इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने। ये गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। आठवां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसको गाया है सोनू निगम ने। ये गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। नवा सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अन्नकुर आर पाठक और इसको गाया है श्रेया घोषाल ने। ये गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का। 10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लॉन्ग्ड गाना था। इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू और इसे गाया है विशाल मिश्रा ने। यह गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसे गाया है राहुल मिश्रा ने और ये गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का।
एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्चिका खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षक लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अभिनय और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखे, नवीनता के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए एक इंस्टाग्राम रील बनाना है जिससे वे क्लिप करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं, जो दिलचस्प शुरुआत करती है लेकिन अंततः एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फर्स्ट पोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे को वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी, लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज 18 के निषाद थायवलपिल ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों के लिए बुरा लगता है, अनंत महादेवन, सचिन खेड़कर और खुद के लिए। उन्होंने फिल्म क्यों की और आप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए फिल्म काफी थी। इंडिया टुडे की सना फरजीन ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म सिर्फ इसलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है, उन्होंने ऐसे गंभीर प्रेमी किरदारों में अपनी खास जगह बना ली है। वही सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और मजबूत और कमजोर महिला के किरदार को बखूबी निभाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड घोर प्रतिगामी स्त्रीद्वेषी विषैलापन को दबाने से इंकार कर रहा है, जिससे खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफा जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्ट इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल की सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। स्क्रोल.इन की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षा में लिखती हैं कि जवेरी और मुश्ताक शेख द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्य और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हों। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि हर्षवर्धन राणे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे, वो भी दिवाली की सुबह और दोपहर को। मिलाप जाफरी लिखित और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक की फिल्म का फील दे, मगर हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा के केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटेंस लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राणे की। शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उससे अपनी सीट ऑफर कर देता है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खेड़कर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में चूर विक्रम की नजर जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने की ठान लेता है, लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी है। जब विक्रम उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेटम देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसे भीतर तक घायल कर देता है। अदा खुलेआम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जिद का जवाब उसी त्योहार में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिशोध में ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो हर किरदार की किस्मत बदल देता है।
विक्रम का पागलपन, अदा का प्रतिरोध और दोनों के बीच की यह टकराहट अंततः उसे एक ऐसे दोराहे पर ले जाती है जहां प्यार, नफरत, शक्ति और विनाश की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। निर्देशक मिलाप जाफरी और लेखक मुश्ताक शेख की कहानी कई मोनोड्रामिक टर्न और ट्विस्ट से भरी है, जो भले आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या ऐसा हो सकता है, मगर फिर इसका शीर्षक उन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने लगता है। फिल्म मासी टचली हुई है, जिसमें आपकी ना के बाद ज्यादा से ज्यादा हाँ ही होगी और औरत की मर्जी ही उसकी मर्जी है जैसे डायलॉग पर फ्रंट बेंचर सीटी मारते दिखते हैं। निर्देशक ने कई दृश्यों को ओवर द टॉप बना दिए हैं जो कन्विंसिंग नहीं लगते, मगर इसके बावजूद मुंबई का कलरफुल बैकड्रॉप, रेट्रो थीम का म्यूजिक, खूबसूरत कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम से सजे गाने, बैकग्राउंड स्कोर और 90 के दशक का नॉस्टैल्जिक प्यार मोहब्बत वाला फील फिल्म के हित में काम करते हैं। माहिर जाफरी की एडिटिंग और धारदार हो सकती थी, मगर निगम बेमजान ने मुंबई की लोकेशंस को खूबसूरती में से कैद किया है। कई संगीतकारों की उपस्थिति में तेरे दिल पर हक मेरा, बोल कफारा क्या होगा, दिल 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 और मेरा हुआ जैसे गाने फिल्म की जान हैं। प्यार और नफरत की शिद्दत को दर्शाने में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पूरी तरह से कामयाब हुई है। प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जुनूनी आशिक की भूमिका में हर्षवर्धन राणे पूरी तरह से खिलकर सामने आते हैं। रोल के मुताबिक उनके इमोशन और एक्सप्रेशन दमदार हैं, जबकि नफरत से भरी अदा के रोल में सोनम बाजवा भी कहीं 19 साबित नहीं होती। ग्लैमरस और खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अदायगी से भी दिल लुभाया है। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म है। एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जाफरी ने किया है और इसे मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलाप जाफरी ने, इसे लिखा है मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने। ये उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता हैं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है निगम बोमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जाफरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन स्टीव एड्री और एरियन मेहदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं कौशक गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, लीलो जॉर्ज, डीजे चेतस के द्वारा। इसको प्रोड्यूस किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा। इसका उत्पादन किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका प्रोडक्शन किया गया है अवनिका फिल्म्स के द्वारा। यह रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और यह फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 112 करोड़ रुपए। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ रुपए की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम के एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री अदा रंधावा के प्रति बढ़ता आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून अदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अपरिहार्य टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती हैं। विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अभिजीत जैन युवा विक्रम के रूप में भी सोनम बाजवा ने अदा रंधावा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज करने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत कौशक गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत नागपाल, राहुल मिश्रा और लिजो जॉर्ज डीजे चेतस द्वारा रचित है और गीत कुणाल वर्मा, समीर अंजाम, सिद्धांत कौशल, सचिन उर्मतोष और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए हैं। गाना दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेथल के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसे अलका याग्निक ने गाया है। शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौरी ने लिखा है।
इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकंड की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन अमृतोष, संगीतकार थे इसके अनंकुर आर पाठक और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। ये गाना था 3 मिनट 43 सेकंड का। तीसरा गाना था बोल कफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अंजान, संगीतकार थे लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस और इसे गाया था नेहा कक्कड़, फरहान साबरी ने। ये गाना था 3 मिनट 27 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था और इसके गीतकार थे सचिन अमृतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। ये गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का। पांचवा सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्धांत कौशल, संगीतकार थे रजत नागपाल, इसे गाया था सुनिधि चौहान, दिव्या कुमार। एक गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। छठा सॉन्ग था हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा और इसको गाया है बी प्राक ने। ये गाना है 4 मिनट 28 सेकंड का। सातवां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा और इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने। ये गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। आठवां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसको गाया है सोनू निगम ने। ये गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। नवा सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन अमृतोष, संगीतकार थे अन्नकुर आर पाठक और इसको गाया है श्रेया घोषाल ने। ये गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का। 10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लॉन्ग्ड गाना था, इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू और इसे गाया है विशाल मिश्रा ने। ये गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसे गाया है राहुल मिश्रा ने और ये गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का। एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है, जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्चिका खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षक लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अभिनय और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखे, नवीनता के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए एक इंस्टाग्राम रील बनाना है, जिससे वे क्लिप करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं, जो दिलचस्प शुरुआत करती है लेकिन अंततः एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फर्स्ट पोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे को वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी, लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज 18 के निषाद थाईवलपिल ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों के लिए बुरा लगता है, अनंत महादेवन, सचिन खेड़कर और खुद के लिए। उन्होंने फिल्म क्यों की और आप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए फिल्म काफी थी। इंडिया टुडे की सना फरजीन ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा फिल्म सिर्फ इसलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है, उन्होंने ऐसे गंभीर प्रेमी किरदारों में अपनी खास जगह बना ली है। वही सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और मजबूत और कमजोर महिला के किरदार को बखूबी निभाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड घोर प्रतिगामी स्त्री द्वेषी विषैलेपन को दबाने से इंकार कर रहा है, जिससे यह खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफा जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्ट इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल की सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। स्क्रोल.इन की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षा में लिखती हैं कि जवेरी और मुश्ताक सईद द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्य और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हों।
दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि हर्षवर्धन राठे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे, वो भी दिवाली की सुबह और दोपहर को। मिलाप जाफरी लिखित और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक की फिल्म का फील दे, मगर हर्षवर्धन राठे, सोनम बाजवा की केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटेंस लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राठे की। शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उससे अपनी सीट ऑफर कर देता है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खेडेकर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में चूर विक्रम की नजर जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने की ठान लेता है। लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी है। जब विक्रम उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेटम देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसे भीतर तक घायल कर देता है। अदा खुलेआम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जिद का जवाब उसी त्योहार में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिशोध में ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा, मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो हर किरदार की किस्मत बदल देता है। विक्रम का पागलपन, अदा का प्रतिरोध और दोनों के बीच की यह टकराहट अंततः उसे एक ऐसे दोराहे पर ले जाती है जहां प्यार, नफरत, शक्ति और विनाश की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। निर्देशक मिलाप जाफरी और लेखक मुश्ताक शेख की कहानी कई मोलोड्रामिक टर्न और ट्विस्ट से भरी है, जो भले आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या ऐसा हो सकता है, मगर फिर इसका शीर्षक उन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने लगता है। फिल्म मासी टचली हुई है जिसमें आपकी ना के बाद ज्यादा से ज्यादा हाँ ही होगी और औरत की मर्जी ही उसकी मर्जी है जैसे डायलॉग पर फ्रंट बेंचर सीटी मारते दिखते हैं। निर्देशक ने कई दृश्यों को ओवर द टॉप बना दिए हैं जो कन्विंसिंग नहीं लगते, मगर इसके बावजूद मुंबई का कलरफुल बैकड्रॉप, रेट्रो थीम का म्यूजिक, खूबसूरत कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम से सजे गाने, बैकग्राउंड स्कोर और 90 के दशक का नॉस्टैल्जिक प्यार मोहब्बत वाला फील फिल्म के हित में काम करते हैं। माहिर जाफरी की एडिटिंग और धारदार हो सकती थी, मगर निगम बेमजान ने मुंबई की लोकेशंस को खूबसूरती में से कैद किया है। कई संगीतकारों की उपस्थिति में तेरे दिल पर हक मेरा, बोल कफारा क्या होगा, दिल 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 और मेरा हुआ जैसे गाने फिल्म की जान हैं। प्यार और नफरत की शिद्दत को दर्शाने में हर्षवर्धन राठे और सोनम बाजवा की जोड़ी पूरी तरह से कामयाब हुई है। प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जुनूनी आशिक की भूमिका में हर्षवर्धन राठे पूरी तरह से खिलकर सामने आते हैं। रोल के मुताबिक उनके इमोशन और एक्सप्रेशन दमदार हैं, जबकि नफरत से भरी अदा के रोल में सोनम बाजवा भी कहीं 19 साबित नहीं होती। ग्लैमरस और खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अदायगी से भी दिल लुभाया है। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म है। एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जाफरी ने किया है और इसे मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राठे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलाप जाफरी ने, इसे लिखा है मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने। ये उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता हैं हर्षवर्धन राठे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है निगम बोमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जावेरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन स्टीव एड्री और एरियन महेदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं कौशल गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, लिलो जॉर्ज, डीजे चेतस के द्वारा। इसको प्रोड्यूस किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा। इसका उत्पादन किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका प्रोडक्शन किया गया है अवंतिका फिल्म्स के द्वारा। यह रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और यह फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 112 करोड़ रुपए।
यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ रुपए की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम की एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री अदा रंधावा के प्रति बढ़ता आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून अदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अपरिहार्य टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती हैं। विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अभिजीत जैन युवा विक्रम के रूप में भी सोनम बाजवा ने अदा रंधावा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज करने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत कौशिक गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत नागपाल, राहुल मिश्रा और लिजो जॉर्ज डीजे चेतस द्वारा रचित है और गीत कुणाल वर्मा, समीर अंजान, सिद्धांत कौशल, सचिन उर्मतोष और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए हैं। गाना दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेथल के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसे अलका याग्निक ने गाया है। शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौरी ने लिखा है। इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकंड की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे इसके अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। ये गाना था 3 मिनट 43 सेकंड का। तीसरा गाना था बोल कफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अंजान, संगीतकार थे लिजो जॉर्ज डीजे चेतस और इसे गाया था नेहा कक्कड़, फरहान साबरी ने। ये गाना था 3 मिनट 27 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था और इसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। यह गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का। पांचवा सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्धांत कौशल, संगीतकार थे रजत नागपाल, इसे गाया था सुनिधि चौहान, दिव्या कुमार। एक गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। छठा सॉन्ग था हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा और इसको गाया है बी प्राक ने। यह गाना है 4 मिनट 28 सेकंड का। सातवां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा और इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने। यह गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। आठवां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसको गाया है सोनू निगम ने। यह गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। नवा सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया है श्रेया घोषाल ने। यह गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का। 10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लॉन्ग्ड गाना था। इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू और इसे गाया है विशाल मिश्रा ने। यह गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसे गाया है राहुल मिश्रा ने और ये गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का। एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है, जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्चिका खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षक लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अभिनय और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखे, नवीनता के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए एक इंस्टाग्राम रील बनाना है, जिससे वे क्लिप करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके।
फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं, जो दिलचस्प शुरुआत करती है लेकिन अंततः एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फर्स्ट पोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे को वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी, लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज 18 के निषाद थायवलपिल ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों के लिए बुरा लगता है, अनंत महादेवन, सचिन खेड़कर और खुद के लिए। उन्होंने फिल्म क्यों की और आप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए यह फिल्म काफी थी। इंडिया टुडे की सना फरजीन ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म सिर्फ इसलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है। उन्होंने ऐसे गंभीर प्रेमी किरदारों में अपनी खास जगह बना ली है। वही सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और मजबूत और कमजोर महिला के किरदार को बखूबी निभाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड घोर प्रतिगामी स्त्री द्वेषी विषैलेपन को दबाने से इंकार कर रहा है, जिससे खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफा जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्ट इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल की सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। Scroll.in की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षा में लिखती हैं कि जवेरी और मुश्ताक शेख द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्य और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हों। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि हर्षवर्धन राणे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे, वो भी दिवाली की सुबह और दोपहर को। मिलाप जाफेरी लिखित और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक की फिल्म का फील दे, मगर हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा की केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटेंस लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राणे की। शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उससे अपनी सीट ऑफर कर देता है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खेड़ेकर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में चूर विक्रम की नजर जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने की ठान लेता है, लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी है। जब विक्रम उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेटम देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसे भीतर तक घायल कर देता है। अदा खुलेआम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जिद का जवाब उसी त्योहार में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिशोध में ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो हर किरदार की किस्मत बदल देता है। विक्रम का पागलपन, अदा का प्रतिरोध और दोनों के बीच की यह टकराहट अंततः उसे एक ऐसे दोराहे पर ले जाती है जहां प्यार, नफरत, शक्ति और विनाश की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। निर्देशक मिलाप जाफेरी और लेखक मुश्ताक शेख की कहानी कई मोलोड्रामिक टर्न और ट्विस्ट से भरी है, जो भले आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या ऐसा हो सकता है, मगर फिर इसका शीर्षक उन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने लगता है। फिल्म मासी टच लिए हुई है, जिसमें आपकी ना के बाद ज्यादा से ज्यादा हाँ ही होगी और औरत की मर्जी ही उसकी मर्जी है, जैसे डायलॉग पर फ्रंट बेंचर सीटी मारते दिखते हैं। निर्देशक ने कई दृश्यों को ओवर द टॉप बना दिए हैं जो कन्विंसिंग नहीं लगते, मगर इसके बावजूद मुंबई का कलरफुल बैकड्रॉप, रेट्रो थीम का म्यूजिक, खूबसूरत कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम से सजे गाने, बैकग्राउंड स्कोर और 90 के दशक का नॉस्टैल्जिक प्यार मोहब्बत वाला फील फिल्म के हित में काम करते हैं।
माहिर जाफरी की एडिटिंग और धारदार हो सकती थी, मगर निगम बेमजान ने मुंबई की लोकेशंस को खूबसूरती में से कैद किया है। कई संगीतकारों की उपस्थिति में तेरे दिल पर हक मेरा, बोल कफारा क्या होगा, दिल 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 और मेरा हुआ जैसे गाने फिल्म की जान हैं। प्यार और नफरत की शिद्दत को दर्शाने में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पूरी तरह से कामयाब हुई है। प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जुनूनी आशिक की भूमिका में हर्षवर्धन राणे पूरी तरह से खिलकर सामने आते हैं। रोल के मुताबिक उनके इमोशन और एक्सप्रेशन दमदार हैं, जबकि नफरत से भरी अदा के रोल में सोनम बाजवा भी कहीं 19 साबित नहीं होती। ग्लैमरस और खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अदायगी से भी दिल लुभाया है। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म है। एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जाफरी ने किया है और इसे मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलाप जाफरी ने, इसे लिखा है मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने। ये उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता हैं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है निगम बोमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जावेरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन स्टीव एड्री और एरियन महेदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं कौशल गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, लीलो जॉर्ज, डीजे चेतस के द्वारा। इसको प्रोड्यूस किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा। इसका उत्पादन किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका प्रोडक्शन किया गया है अवंतिका फिल्म्स के द्वारा। ये रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और ये फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 112 करोड़ रुपए। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ रुपए की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम के एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री आदा रंधावा के प्रति बढ़ता आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून आदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अपरिहार्य टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती हैं। विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अभिजीत जैन युवा विक्रम के रूप में भी सोनम बाजवा ने आदा रंधावा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज करने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत कौशल गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत नागपाल, राहुल मिश्रा और लीजो जॉर्ज, डीजे चेतस द्वारा रचित है और गीत कुणाल वर्मा, समीर अंजान, सिद्धांत कौशल, सचिन उर्मतोष और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए हैं। गाना दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेथल के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसे अलका याग्निक ने गाया है। शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौरी ने लिखा है। इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकंड की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे इसके अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। ये गाना था 13 मिनट 43 सेकंड का। तीसरा गाना था बोल कफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अंजान, संगीतकार थे लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस और इसे गाया था नेहा कक्कड़, फरहान साबरी ने। ये गाना था 3 मिनट 27 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था और इसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अंकुर और पाठक और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। यह गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का।
पांचवा सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्धांत कौशल, संगीतकार थे रजत नागपाल। इसे गाया था सुनिधि चौहान, दिव्या कुमार। ये गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। छठा सॉन्ग था हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा और इसको गाया है बी प्राक ने। ये गाना है 4 मिनट 28 सेकंड का। सातवां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा और इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने। ये गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। आठवां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा। इसको गाया है सोनू निगम ने। यह गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। नवा सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अन्नकुर और पाठक और इसको गाया है श्रेया घोषाल ने। ये गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का। 10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लॉन्ग्ड गाना था। इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू और इसे गाया है विशाल मिश्रा ने। ये गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसे गाया है राहुल मिश्रा ने और ये गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का। एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है, जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्चिका खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षक लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अभिनय और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखे, नवीनता के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए एक इंस्टाग्राम रील बनाना है, जिससे वो एक क्लिप करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं, जो दिलचस्प शुरुआत करती है लेकिन अंततः एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फर्स्ट पोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे को वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी, लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज 18 के निषाद थाईवलपिल ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों के लिए बुरा लगता है, अनंत महादेवन, सचिन खेड़कर और खुद के लिए। उन्होंने फिल्म क्यों की और आप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए फिल्म काफी थी। इंडिया टुडे की सना फरजीन ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म सिर्फ इसलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है, उन्होंने ऐसे गंभीर प्रेमी किरदारों में अपनी खास जगह बना ली है। वही सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और मजबूत और कमजोर महिला के किरदार को बखूबी निभाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड घोर प्रतिगामी स्त्रीद्वेषी विषैलेपन को दबाने से इंकार कर रहा है, जिससे यह खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफा जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्ट इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल की सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। स्क्रोल.इन की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षा में लिखती हैं कि जवेरी और मुश्ताक शेख द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्य और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हों। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि हर्षवर्धन राणे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे, वो भी दिवाली की सुबह और दोपहर को। मिलाप जाफरी लिखित और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक की फिल्म का फील दे, मगर हर्षवर्धन राणे सोनम बाजवा के केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटेंस लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राणे की। शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उससे
अपनी सीट ऑफर कर देता है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खडेकर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में चूर विक्रम की नजर जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने की ठान लेता है। लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी है। जब विक्रम उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेटम देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसे भीतर तक घायल कर देता है। अदा खुलेआम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जिद का जवाब उसी तेवर में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिशोध में ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो हर किरदार की किस्मत बदल देता है। विक्रम का पागलपन, अदा का प्रतिरोध और दोनों के बीच की यह टकराहट अंततः उसे एक ऐसे दोराहे पर ले जाती है जहां प्यार, नफरत, शक्ति और विनाश की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। निर्देशक मिलाप जाफरी और लेखक मुश्ताक शेख की कहानी कई मोलोड्रामिक टर्न और ट्विस्ट से भरी है, जो भले आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या ऐसा हो सकता है, मगर फिर इसका शीर्षक उन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने लगता है। फिल्म मासी टचली हुई है, जिसमें आपकी ना के बाद ज्यादा से ज्यादा हाँ ही होगी और औरत की मर्जी ही उसकी मर्जी है, जैसे डायलॉग पर फ्रंट बेंचर सीटी मारते दिखते हैं। निर्देशक ने कई दृश्यों को ओवर द टॉप बना दिए हैं जो कन्विंसिंग नहीं लगते, मगर इसके बावजूद मुंबई का कलरफुल बैकड्रॉप, रेट्रो थीम का म्यूजिक, खूबसूरत कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम से सजे गाने, बैकग्राउंड स्कोर और 90 के दशक का नॉस्टैल्जिक प्यार मोहब्बत वाला फील फिल्म के हित में काम करते हैं। माहिर जाफरी की एडिटिंग और धारदार हो सकती थी, मगर निगम बेमजा ने मुंबई की लोकेशंस को खूबसूरती में से कैद किया है। कई संगीतकारों की उपस्थिति में तेरे दिल पर हक मेरा, बोल कफारा क्या होगा, दिल 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 और मेरा हुआ जैसे गाने फिल्म की जान हैं। प्यार और नफरत की शिद्दत को दर्शाने में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पूरी तरह से कामयाब हुई है। प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जुनूनी आशिक की भूमिका में हर्षवर्धन राणे पूरी तरह से खिलकर सामने आते हैं। रोल के मुताबिक उनके इमोशन और एक्सप्रेशन दमदार हैं, जबकि नफरत से भरी अदा के रोल में सोनम बाजवा भी कहीं 19 साबित नहीं होती। ग्लैमरस और खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अदायगी से भी दिल लुभाया है। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म है। एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जाफरी ने किया है और इसे मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलाप जाफरी ने, इसे लिखा है मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने। ये उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता हैं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है निगम बोमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जाफरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन एंड्रू और एरियन महेदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं कौशल गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, लिलो जॉर्ज, डीजे चेतस के द्वारा। इसको प्रोड्यूस किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा। इसका उत्पादन किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका प्रोडक्शन किया गया है अवनिका फिल्म्स के द्वारा। ये रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और यह फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 112 करोड़ रुपए। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ रुपए की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम की एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री अदा रंधावा के प्रति बढ़ता आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून अदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अपरिहार्य टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती हैं।
विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अबीर जैन युवा विक्रम के रूप में भी सोनम बाजवा ने आदा रंधावा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज करने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत कौशिक गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत नागपाल, राहुल मिश्रा और लिजो जॉर्ज डीजे चेतस द्वारा रचित है और गीत कुणाल वर्मा, समीर अंजान, सिद्धांत कौशल, सचिन उर्मतोष और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए हैं। गाना दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेथल के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसे अलका याग्निक ने गाया है। शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौरी ने लिखा है। इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकंड की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे इसके अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। ये गाना था 3 मिनट 43 सेकंड का। तीसरा गाना था बोल कफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अंजान, संगीतकार थे लिजो जॉर्ज डीजे चेतस और इसे गाया था नेहा कक्कड़ फरहान साबरी ने। ये गाना था 3 मिनट 27 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था और इसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। यह गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का। पांचवा सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्धांत कौशल, संगीतकार थे रजत नागपाल, इसे गाया था सुनिधि चौहान, दिव्या कुमार। एक गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। छठा सॉन्ग था हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा और इसको गाया है बी प्राक ने। ये गाना है 4 मिनट 28 सेकंड का। सातवां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा और इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने। ये गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। आठवां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसको गाया है सोनू निगम ने। एक गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। नवा सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया है श्रेया घोषाल ने। ये गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का। 10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लॉन्ग्ड गाना था। इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू और इसे गाया है विशाल मिश्रा ने। ये गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसे गाया है राहुल मिश्रा ने और ये गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का। एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है, जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्चिका खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षक लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अभिनय और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखे, नवीनता के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए एक इंस्टाग्राम रील बनाना है, जिससे वो एक क्लिप करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं, जो दिलचस्प शुरुआत करती है लेकिन अंततः एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फर्स्ट पोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे को वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी, लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज 18 के निषाद
थाईवल पिल ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों के लिए बुरा लगता है, अनंत महादेवन, सचिन खेड़कर और खुद के लिए। उन्होंने फिल्म क्यों की और आप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए यह फिल्म काफी थी। इंडिया टुडे की सना फरजीन ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म सिर्फ इसलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है। उन्होंने ऐसे गंभीर प्रेमी किरदारों में अपनी खास जगह बना ली है। वही सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और मजबूत और कमजोर महिला के किरदार को बखूबी निभाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड घोर प्रतिगामी स्त्रीद्वेषी विषैलेपन को दबाने से इंकार कर रहा है, जिससे यह खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफा जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्ट इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल की सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। स्क्रोल.इन की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षा में लिखती हैं कि जवेरी और मुश्ताक सईद द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्य और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हों। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि हर्षवर्धन राणे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे, वो भी दिवाली की सुबह और दोपहर को। मिलाप जाफरी लिखित और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक की फिल्म का फील दे, मगर हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा की केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटेंस लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राणे की। शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उससे अपनी सीट ऑफर कर देता है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खेड़कर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में चूर विक्रम की नजर जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने की ठान लेता है, लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी है। जब विक्रम उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेटम देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसे भीतर तक घायल कर देता है। अदा खुलेआम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जिद का जवाब उसी त्योहार में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिशोध में ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है जो हर किरदार की किस्मत बदल देता है। विक्रम का पागलपन, अदा का प्रतिरोध और दोनों के बीच की यह टकराहट अंततः उसे एक ऐसे दोराहे पर ले जाती है जहां प्यार, नफरत, शक्ति और विनाश की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। निर्देशक मिलाप जाफरी और लेखक मुश्ताक से की कहानी कई मोलोड्रामिक टर्न और ट्विस्ट से भरी है, जो भले आपको यह सोचने पर मजबूर करे कि क्या ऐसा हो सकता है, मगर फिर इसका शीर्षक उन सीक्वेंस को जस्टिफाई करने लगता है। फिल्म मासी टच लिए हुई है, जिसमें आपकी ना के बाद ज्यादा से ज्यादा हाँ ही होगी और औरत की मर्जी ही उसकी मर्जी है, जैसे डायलॉग पर फ्रंट बेंचर सीटी मारते दिखते हैं। निर्देशक ने कई दृश्यों को ओवर द टॉप बना दिए हैं जो कन्विंसिंग नहीं लगते, मगर इसके बावजूद मुंबई का कलरफुल बैकड्रॉप, रेट्रो थीम का म्यूजिक, खूबसूरत कोरियोग्राफी और कॉस्ट्यूम से सजे गाने, बैकग्राउंड स्कोर और 90 के दशक का नॉस्टैल्जिक प्यार मोहब्बत वाला फील फिल्म के हित में काम करते हैं। माहिर जाफरी की एडिटिंग और धारदार हो सकती थी, मगर निगम बेमजान ने मुंबई की लोकेशंस को खूबसूरती में से कैद किया है। कई संगीतकारों की उपस्थिति में तेरे दिल पर हक मेरा, बोल कफारा क्या होगा, दिल 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 और मेरा हुआ जैसे गाने फिल्म की जान हैं। प्यार और नफरत की शिद्दत को दर्शाने में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की जोड़ी पूरी तरह से कामयाब हुई है। प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले जुनूनी आशिक की भूमिका में हर्षवर्धन राणे पूरी तरह से खिलकर सामने आते हैं। रोल के मुताबिक उनके इमोशन और एक्सप्रेशन दमदार हैं, जबकि नफरत से भरी अदा के रोल में सोनम बाजवा भी कहीं 19 साबित नहीं होती। ग्लैमरस और खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अदायगी से भी दिल लुभाया है। एक दीवाने की दीवानियत 2025 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म है।
एक दीवाने की दीवानियत का मतलब होता है एक पागल प्रेमी का जुनून। इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जाफरी ने किया है और इसे मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने लिखा है। देसी मूवीज फैक्ट्री के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मिलाप जाफरी ने, इसे लिखा है मिलाप जाफरी और मुश्ताक शेख ने। ये उत्पादन की गई है अंशुल राजेंद्र मार्ग और दिनेश जैन के द्वारा। इसमें अभिनेता हैं हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा। इसका छायांकन किया है निगम बोमजान ने। इसका संपादन किया है माहिर जावेरी ने। इसमें संगीत दिया है जॉन स्टीवर्ट और एरियन महेदी ने। इसमें गाने दिए गए हैं कौशल गुड्डू, कुणाल वर्मा, रजत राजपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा, लीलो जॉर्ज, डीजे चेतस के द्वारा। इसको प्रोड्यूस किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा। इसका उत्पादन किया गया है देसी मूवीज फैक्ट्री के द्वारा और इसका प्रोडक्शन किया गया है अवनिका फिल्म्स के द्वारा। यह रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 2025 को और यह फिल्म है 141 मिनट की। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़ रुपए और इसकी कमाई हुई थी 112 करोड़ रुपए। यह फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 112 करोड़ रुपए की कमाई की और 2025 की 12वीं सबसे ज्यादा अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह कहानी विक्रमादित्य भोसले नाम की एक प्रभावशाली राजनेता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका फिल्म अभिनेत्री अदा रंधावा के प्रति बढ़ता आकर्षण धीरे धीरे खतरनाक जुनून में बदल जाता है। जैसे जैसे विक्रमादित्य का जुनून अदा के जीवन के हर पहलू पर हावी होने लगता है, दोनों एक अपरिहार्य टकराव की ओर खींचे चले जाते हैं, जहां सत्ता, भय और अनियंत्रित इच्छाएं आपस में टकराती हैं। विक्रमादित्य भोसले के रूप में हर्षवर्धन राणे ने इसमें भूमिका निभाई है और अभिजीत जैन युवा विक्रम के रूप में भी सोनम बाजवा ने अदा रंधावा के किरदार में इसमें भूमिका निभाई है और सारे अभिनेताओं ने भी इसमें अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म की आधिकारिक घोषणा 14 फरवरी 2025 को दीवानियत शीर्षक के साथ की गई थी। मई 2025 में शीर्षक का नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत कर दिया गया। फिल्म का पहला लुक 27 मई 2025 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर 22 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। एक दीवाने की दीवानियत को शुरू में 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज करने का कार्यक्रम था। हालांकि फिल्म को बाद में स्थगित कर दिया गया और दिवाली के साथ मेल खाते हुए 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म का संगीत कौशल गुड्डू, कुणाल वर्मा, अंकुर आर पाठक, रजत नागपाल, राहुल मिश्रा और लीजो जॉर्ज, डीजे चेतस द्वारा रचित है और गीत कुणाल वर्मा, समीर अंजान, सिद्धांत कौशल, सचिन उर्मतोष और प्रिंस दुबे द्वारा लिखे गए हैं। गाना दिल 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 1996 की फिल्म घातक लेथल के गाने कोई जाए तो ले आए का रीमेक है, जिसे अलका याग्निक ने गाया है। शंकर महादेवन ने संगीत दिया है और अनु मलिक ने संगीत दिया है और राहत इंदौरी ने लिखा है। इसमें पहला गाना था दीवानियत, जिसके गीतकार थे कुणाल वर्मा, इसके संगीतकार थे कौशिक गुड्डू और इसको गाया था विशाल मिश्रा ने। इस गाने की लंबाई थी 4 मिनट 17 सेकंड की। दूसरा गाना था मेरा हुआ, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे इसके अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अंकुर आर पाठक ने। ये गाना था 3 मिनट 43 सेकंड का। तीसरा गाना था बोल कफरा क्या होगा, जिसके गीतकार थे समीर अंजान, संगीतकार थे लिजो जॉर्ज, डीजे चेतस और इसे गाया था नेहा कक्कड़, फरहान साबरी ने। ये गाना था 3 मिनट 27 सेकंड का। चौथा सॉन्ग था मेरा हुआ, जिसे कि अरिजीत सिंह ने गाया था और इसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया था अरिजीत सिंह ने। यह गाना था 3 मिनट 56 सेकंड का। पांचवा सॉन्ग था दिल दिल दिल, जिसके गीतकार थे सिद्धांत कौशल, संगीतकार थे रजत नागपाल, इसे गाया था सुनिधि चौहान, दिव्या कुमार। ये गाना था 3 मिनट 36 सेकंड का। छठा सॉन्ग था हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार थे प्रिंस दुबे, संगीतकार थे राहुल मिश्रा और इसको गाया है बी प्राक ने। यह गाना है 4 मिनट 28 सेकंड का। सातवां सॉन्ग है खूबसूरत, जिसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कुणाल वर्मा और इसको गाया है जुबिन नौटियाल ने। यह गाना है 4 मिनट 17 सेकंड का। आठवां सॉन्ग है मेरे दिल नाम, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, इसको गाया है सोनू निगम ने। यह गाना है 3 मिनट 29 सेकंड का। नवा सॉन्ग है मेरा हुआ, जो कि फीमेल वर्जन में था, जिसके गीतकार थे सचिन उम्रतोष, संगीतकार थे अंकुर आर पाठक और इसको गाया है श्रेया घोषाल ने। यह गाना है 3 मिनट 30 सेकंड का।
10वां सॉन्ग है दीवानियत, जो कि अनप्लॉन्ग्ड गाना था। इसके गीतकार हैं कुणाल वर्मा, संगीतकार हैं कौशिक गुड्डू और जगह है विशाल मिश्रा ने। ये गाना है 1 मिनट 55 सेकंड का। 11वां सॉन्ग है हम बस तेरे हैं, जिसके गीतकार हैं प्रिंस दुबे, संगीतकार हैं राहुल मिश्रा, ये जगह है राहुल मिश्रा ने। और ये गाना है 4 मिनट 29 सेकंड का। एक दीवाने की दीवानियत को आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। बॉलीवुड हंगामा ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा कि कुल मिलाकर एक दीवाने की दीवानियत एक बेबाक और बेहद भावुक फिल्म है, जिसमें दमदार अभिनय और धमाकेदार संगीत का तड़का लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्चिका खुराना ने 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि यह एक देखने में आकर्षक लेकिन घिसा पिटा रोमांटिक ड्रामा है, जिसे हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के अभिनय और भावपूर्ण संगीत ने और भी बेहतर बना दिया है। इसे भावनाओं के लिए देखे, नवीनता के लिए नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के ऋषभ सूरी ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म का पूरा मकसद ठुकराए हुए प्रेमियों के लिए एक इंस्टाग्राम रील बनाना है, जिससे वे क्लिप करके अपने फीड पर पोस्ट कर सके। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने इसे 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिका में हैं, जो दिलचस्प शुरुआत करती है लेकिन अंततः एक मसला फिल्म बनकर फीकी पड़ जाती है। फर्स्ट पोस्ट की विनम्रा माथुर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और लिखा, इस रोमांटिक गाथा के बारे में सबसे नरम बात जो कही जा सकती है वह यह है कि इसने राणे को वह मंच दिया जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी, लेकिन कबीर सिंह और कुंदन जैसे जुनूनी यानी घृणित प्रेमियों की सफलता के बावजूद जिस फिल्म को उन्होंने चुना है या जिसने उन्हें चुना है वह 30 साल देर से आई लगती है। न्यूज 18 के निषाद थाईवलपिल ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और कहा कि पूरी फिल्म में आपको सिर्फ 3 लोगों के लिए बुरा लगता है, अनंत महादेवन, सचिन खेड़कर और खुद के लिए। उन्होंने फिल्म क्यों की और आप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो इस दिवाली बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए यह फिल्म काफी थी। इंडिया टुडे की सना फरजीन ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार दिए और लिखा, फिल्म सिर्फ इसलिए देखने लायक है क्योंकि दोनों कलाकार अपने अभिनय में बेहद ईमानदार हैं। हर्षवर्धन राणे ने शायद सही दिशा दिखाई है, उन्होंने ऐसे गंभीर प्रेमी किरदारों में अपनी खास जगह बना ली है। वही सोनम बाजवा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और मजबूत और कमजोर महिला के किरदार को बखूबी निभाती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने 5 में से 1 स्टार देते हुए कहा कि बॉलीवुड घोर प्रतिगामी स्त्री द्वेषी विषैलेपन को दबाने से इनकार कर रहा है, जिससे खतरनाक धारणा मजबूत हो रही है कि एक तरफा जुनून पूरी तरह से वैध भावना है, ना मतलब ना का क्या हुआ। हॉलीवुड रिपोर्ट इंडिया के राहुल देसाई ने टिप्पणी की कि हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा इस साल की सबसे बेपरवाह आपत्तिजनक हिंदी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। स्क्रोल.इन की नंदिनी रामनाथ अपनी समीक्षा में लिखती हैं कि जवेरी और मुश्ताक शेख द्वारा लिखित 140 मिनट की इस फिल्म में बेहद धीमी गति वाले दृश्य और निराशावादी गीतों की भरमार है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है मानो आप लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान एक छोटी सी लिफ्ट में फंसे हुए हों। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत के लिए जब हम थिएटर पहुंचे तो देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि हर्षवर्धन राणे की दीवानियत को देखने के लिए वहां अच्छी खासी संख्या में दर्शक वर्ग मौजूद थे, वो भी दिवाली की सुबह और दोपहर को। मिलाप जाफरी लिखित और निर्देशित यह फिल्म अपने शीर्षक के अनुरूप एक तरफा जुनूनी प्यार आधारित है। फिल्म भले आपको 90 के दशक की फिल्म का फील दे, मगर हर्षवर्धन राणे सोनम बाजवा के केमिस्ट्री, सुपरहिट गाने और इंटेंस लव स्टोरी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र साबित होती है। एक दीवाने की दीवानियत की कहानी है एक बेहद ताकतवर और दबंग पॉलिटिशियन के बेटे विक्रमादित्य भोसले यानी हर्षवर्धन राणे की। शहर में उसकी ऐसी तूती बोलती है कि मुख्यमंत्री तक उससे अपनी सीट ऑफर कर देता है। मेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, यही उसका जीवन मंत्र है। बचपन से पिता सचिन खेड़कर ने उसे ऐसे माहौल में पाला है कि उसकी हर ख्वाहिश हुक्म बन गई। सत्ता और शक्ति के नशे में चूर विक्रम की नजर जब बॉलीवुड की चमकती सितारा अदा यानी सोनम बाजवा पर पड़ती है तो वह उसे पाने की ठान लेता है, लेकिन अदा के लिए विक्रम बस एक और अहंकारी मर्द है और उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ इज्जत और बराबरी है। जब विक्रम उसे 1 महीने में शादी करने का अल्टीमेटम देता है और साम दाम दंड भेद का तरीका आजमाने लगता है तो अदा की आत्मा तक झकझोर जाती है। यह अपमान उसे भीतर तक घायल कर देता है। अदा खुलेआम उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसकी जिद का जवाब उसी त्योहार में देती है। कहानी का तब खतरनाक मोड़ ले लेती है जब अदा अपने गुस्से और प्रतिशोध में ऐलान कर देती है, जो दशहरे तक विक्रमादित्य को जान से मारेगा मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। इसके बाद जो होता है वह ऐसा घटनाक्रम बन जाता है